अरे अम्मा, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी? समीना आपा की कॉल आई है। इंशाल्लाह कल शाम को यहाँ पहुंच जाएंगी कराची। माशाल्लाह, और कितनी प्यारी भी होगी। कैसी हैं आप पप्पू? बहुत अच्छी हूँ, बहुत याद आती थी तुम लोगों की। लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, समीना आप और फारिश जब यहाँ पे आएंगे तो तुम दोनों उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैं तो ऑलरेडी इतना सीरियस हूँ यार, लेकिन तुम मेरे दिल की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो फौजिया? अमल यतीम नहीं है, और मेरे होते हुए अमल और शराज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना नाम ढूंढ रही हूँ। क्या जरूरत थी इस गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर आने की? असद कहाँ है? वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? हाँ मोहना, तुम्हारी ही वजह से मुझे आपा के सामने अपनी बेटी के लिए फारिस के रिश्ते की भीख मांगनी पड़ी। मेरी वजह से? मोहना, तुमने घर से भागकर अपने माथे पर बदनामी का धब्बा लगा दिया है मोमना, और उसी धब्बे की सिहाई कल को मेरी बच्ची के मुस्तकबिल को तारीक कर देगी। अगर तुम घर से नहीं भागती तो ये सब कुछ जो मुकद्दस के साथ हो रहा है, बार बार तुम्हारी गलती की वजह से जो ये रिश्ते ठुकराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो इतनी रिजेक्टेड नहीं फील करती। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर हम मुकद्दस की शादी खानदान से बाहर करते हैं तो तुम्हारी गलती का खमियाजा उस बेचारी को भुगतना पड़ेगा। देखो मोहना, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद जाहिर सी बात है सब मुकद्दस से शादी करने के लिए हिचकिचाते हैं, और सिर्फ इसलिए मैंने आपा से मुकद्दस के लिए, फारिस के रिश्ते के लिए बात की। मेरी सच्चाई? मेरी सच्चाई जानने के बाद अकेली भागी थी मैं? भगाया तो आपने था ना? आपने कहा था कोर्ट मैरिज करते हैं, तो फिर अब ये सारा कसूर मेरा कैसे हो गया? क्योंकि तुम एक औरत हो, और तुम जानती हो हमारे माशरे में औरत की किसी भी गलती को माफ नहीं की जाती, और वही गलती हमारे बच्चों के सामने आ रही है। माशरे का सहारा लेके आप अपनी भी सारी गलतियां मेरी चोरी में डाल देंगे? मुमना, देखो, इस बारे में मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। कसूर मेरा था या तुम्हारा, उन बातों का क्या फायदा। मैं फैसला कर चुका हूं, मुकद्दस की शादी अब फारिस से ही होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे कहाँ जा रही हो? अम्मा को चाय देने। तो बाद में चाय दे दो, बैठो ना मेरे साथ प्लीज। मोहना, हो सके तो मुझे माफ कर दो मोहना। कल रात मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वाकई बहुत ही शर्मिंदा हूं मोहना, और पूरी कोशिश करूंगा आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है मोहना, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना।
गुजरी मुझ पर बीत गई, अब चुप जंजीरें तोड़ूंगी। मैं हारूं जीतूं जो किस्मत, ये फैसला रब पे छोड़ूंगी। अब क्या कह दिया उन्होंने? किसने? वो ना, ये ऐसी शक्ल आपकी तब भी होती है ना, उतरा हुआ चेहरा, जब अब्बू आपसे कुछ कहते हैं। कब से हो रहा है? क्या? सर में दर्द। कुछ बोला कर। पहले आप हमसे इतनी बातें किया करती थी और अब बिल्कुल ही खामोश हो गई। कुछ तो बोला करें। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है कोई? पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब आपके पास क्या बहाना होगा मुझे भगाने का? चला जाऊं, अकेले रहना चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? अम्मी, क्या हुआ बेटे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फारिस भाई इस तरह की बात करेंगे मुझसे। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? वो तो ये भी कह रहे थे कि पुप्पो यहाँ आई है मेरी और फारिस भाई की शादी करवाने के लिए। मैं बता रही हूँ, मेरी और फारिस भाई की शादी नहीं हो सकती। मतलब हम दोनों का कोई मैच नहीं है। ये शादी फारिस भाई से? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मेरा और फारिस भाई का कोई मैच नहीं है। आप प्लीज पप्पो को साफ मना कर दीजिए। मैं फारिस से हरगिज शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे अब्बू इस रिश्ते के लिए पहले ही हाँ, मैं कैसे अब? अब्बू कर चुके? गंदे हाथ। मामा, माँ के पैरों तले जन्नत होती है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाथ धो के। ये ले। मामा,
मुझे लगता है मुकद्दस मुझसे थोड़ा नाराज हो गई है। क्यों? क्या कहा तूने उसको? मैं क्या कहूँगा, मैंने तो सिर्फ प्रपोज किया था। वो नाराज नहीं, शर्मा गई होगी। भला तूने उसको प्रपोज क्यों किया? हाँ, हमारे खानदान में लड़के लड़की को प्रपोज नहीं करते। तो फिर क्या करते? माँ बाप और घर के बुजुर्ग रिश्ता तय करते हैं। लेकिन मामा, आप ही ने तो कहा था कि मुकद्दस के साथ दोस्ती करो ताकि तुम उसे अंडरस्टैंड कर सको और तुम उसका मिजाज समझो। कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसको नाराज करो। मैंने कहा था कि उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, ताकि बाद में तुम लोगों को कोई मुश्किल ना हो। हाँ, समझा? समझ गया मामा। अब उसको दूंगा अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड। और अब जब वो फैमिली में आ जाएगी ना, तो फिर देखूंगा कि क्या क्या देखती है, फिर ऐसा मिजाज पकड़ूंगा ना। बस चुप कर। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकते हैं? बेटे, ये शादी ब्याह के फैसले सब हमेशा घर के बड़े बुजुर्ग की, तो मैं और अम्मी, आपको तो उन्हें समझाना चाहिए था ना। आपने उन्हें क्यों नहीं समझाया? मैंने समझाया था ना, मैंने समझाया था, मगर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई ना बेटे। वो फैसला कर चुके थे। नहीं अम्मी, अब आपको अब्बू को समझाना होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं समझाया तो मैं खुद जाकर उनको इनकार कर दूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सज्जाद कि तुम अपनी भतीजे के बारे में सोचने के बजाय अपनी बेटी का भला सोचोगे। कम से कम अपने मरे हुए बड़े भाई का ही लिहाज कर लेते। अम्मा, आप मुझे गलत समझ रही हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने कभी भी अमल और मुकद्दस के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा। अरे अमल को तो मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है अम्मा। लेकिन ये फैसला मैंने, ये मुकद्दस और फारिस का रिश्ता, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? अभी मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। और मेरे जीते जी इस घर के बच्चों की जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र देगी। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश तो करें। मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम अपनी माँ को समझाओगे? अम्मा, बेचारे की जरा ठंडे दिमाग से बात समझने की कोशिश करें। देखिए, मुकद्दस का रिश्ता अगर फारिस के साथ हो जाता है तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। खानदान से बाहर अगर मुकद्दस का रिश्ता हुआ और कल को उनको ये पता चल गया कि मोमिना ने घर से भाग के शादी की थी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका घर बच सकेगा? हाँ, ये तो मोमिना को भागने से पहले सोचना चाहिए। ये बदनामी और रुसवाई की कालक उसके बच्चों के मुस्तकबिल को स्याह कर देगी। अम्मा, बस करें ना, अब इन पुरानी बातों को छोड़ दें। सजाद से जो कुछ भी हुआ वो अब शर्मिंदा है, उस पे पछता रहा है। अब इस उम्र में वो मोमिना को तलाक थोड़ी दे सकता है। सजाद ने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है और मैंने भी इसे जुबान दे दी है।
मुकद्दस पसंद आ गई है फारिस को। वो बहुत खुश है अम्मा। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। अब फारिस की खातिर आप भी मान जाए ना प्लीज। जबान तो मैंने भी दी थी, लेकिन ठीक है, तुम लोग जो फैसला करते हो करो, लेकिन मुझे इस फैसले में शामिल मत करना। यार बस कर दो, अब और कितना रोगी। ये लो पानी। मुझे नहीं पीना है कोई पानी। मुझे पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ इस घर के लोगों ने ना। मुझसे मेरी पसंद पूछी ना, मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या चाहिए। फारिस से मेरी उठाकर शादी कर। मैंने कब बोला कि उनमें कोई खराबी है? मैंने कब बोला कि वो अच्छे इंसान नहीं है? लेकिन उनमें मुझमें बहुत फर्क है। मैं नहीं कर सकती हूँ ये शादी, मैं नहीं कर सकती हूँ ये शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों ने कैसे। समझ में नहीं आ रही अबू की क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या डिसीजन लिया है। वाकई में तुम्हारा और फारिस का तो कोई मैच ही नहीं है। क्या फायदा उनके इतने पढ़े लिखे होने का? क्या फायदा है? जब उनकी अपनी बारी थी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। और अम्मी, उन्होंने भी मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। अम्मी तो कह रही थी कि अब्बू ने पप्पू को हाँ बोल दी है। अगर उन्होंने ना नहीं बोली फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ और इस प्रॉब्लम को अभी हल करेंगे। ये लो तुम पानी पी। और अब्बू नहीं माने फिर क्या होगा? कैसे नहीं मानेंगे, मैं जाके बात करूंगा। ये मुकद्दस की पूरी जिंदगी का मामला है। अब्बू मुकद्दस की मर्जी जाने बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। आप समझाएं उनको जाकर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इस तरह इतने कमजोर पड़ जाएंगे। आज तो उन्होंने मुझसे वो सब भी कह दिया जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर पहले कभी नहीं लगाए। आज तो लग रहा था वो नहीं तुम्हारी दादी बोल रही है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं अगर शुरू से आपने इन लोगों से अपने हक के लिए लड़ा होता। और अगर आप अब्बू से नहीं बात कर सकती तो मैं जाकर बात करता हूँ। मुकद्दस की पूरी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है, कुछ तो करना होगा। मैं अब्बू को ये गलत फैसला नहीं करने दूंगा। नहीं असद, घर का माहौल बर्बाद हो जाएगा बेटे। बिला वजह के लड़ाई झगड़े होंगे। तुम जानते नहीं हो इन लोगों को। आपको अभी भी घर के माहौल की पड़ी है। घर का माहौल ना खराब हो इसलिए मैं अपनी बहन की पूरी जिंदगी खराब कर दूं? नहीं अम्मी, देखो असद, ये शादी ब्याह के मामले ना घर के बड़े तय करते हैं, और मैं ये फैसला बहुत सोच समझ के कर चुका हूं, इसलिए तुम्हें इसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। वो जिंदगी मुकद्दस ने गुजारनी है। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, आप उसकी मर्जी जाने बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। और
ये तो उसका मजहबी और कानूनी हक भी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जैसे कि मैं तो कोई छोटा बच्चा हूं ना, जिसे अच्छे बुरे फैसले की तमीज ही नहीं है। नहीं अब्बू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है असद, एक बात अपने दिमाग में डाल दो, मुकद्दस मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं, इसलिए जो भी फैसला करूंगा ना, जाहिर सी बात है उसी के हक में करूंगा, उसकी बेहतरी के लिए करूंगा। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को मेरे फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। तो आप कुछ भी कहें, मुकद्दस और फारिस का कोई मैच नहीं है। मैं आपको मुकद्दस के साथ ये ज्यादती नहीं करने दूंगा। तो फिर क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? मैं मुकद्दस का साथ दूंगा। मुकद्दस इस रिश्ते को, इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी, वरना 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 क्या असद? अपनी मां की तरह वो भी घर छोड़कर भाग जाएगी? वो मैं अम्मी के बारे में ऐसी कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया आपके कहने पे किया, इसलिए सिर्फ कसूरवार अम्मी ही नहीं, आप भी हैं, जिन्होंने उन्हें घर से भगाया था। निकल जाओ कमरे से। वरना क्या असद? अपनी मां की तरह वो भी घर छोड़कर भाग जाएगी? भाग के शादी दोनों ने की। अम्मी को घर से अब्बू ने भगाया और सारा कसूर अम्मी का। भुगते कौन? मुकद्दस। कौन समझाए इनको यार? ये लो, अभी तक सलाद काटने में लगी हुई हूँ। अरे और भी बहुत से काम है, डाइनिंग टेबल सेट करने, कुछ ही देर में वो लोग पहुंच जाएंगे, जरा तेजी से हाथ चलाओ ना। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सब कुछ रेडी है, बस ये सब काट के वापस रखना है। सिर्फ डाइनिंग टेबल नहीं सेट करनी है, तुम्हें अपना हुलिया भी ठीक करना है। पता नहीं कैसे फजूल कपड़ों में फिरती रहती हो। मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ा सिलवाया था, वो तुम्हारे कमरे में रखती है, जाके वही पहन के फुप्पो के सामने आना। वैसे अम्मी, फारिस के हुलिये को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग लाहौर में रहते हैं।
लगता है कि किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं। एकदम पेंडू और बोंगा टाइप लगता है मुझे वो बिल्कुल। अपनी बतीसी अंदर करो वरना झापड़ मार के ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। खबरदार तुमने इस किस्म की बदतमीजी की अपने फूफो के सामने। कजन है वो तुम्हारा। हाँ तो मैंने इसमें कौन सी गलत बात कही है? जो है जैसे दिखेंगे वैसे ही बात करेगा ना इंसान। फुप्पू ने ना अपने बेटे को लाड प्यार में ना दूध पीता बच्चा बना दिया है बिल्कुल। अच्छा इसी से फेंटी लगाऊं तुम्हारी? क्या खराबी है उसमें? अच्छा खासा शरीफ लड़का है। दूसरे लड़कों की तरह ना फजूल फैशन करके अपने माँ बाप की कमाई को अय्याशियों में नहीं उड़ाता है। अपने बाप का साथ देता है, उनका हाथ बटाता है बिजनेस में। उनकी जायदाद और बिजनेस का इकलौता वारिस। और उनके गांव में अच्छी खासी जमीनें भी हैं। उनकी दौलत और उनके जायदाद से हमें क्या लेना देना? हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी तू बिल्कुल अकल से पैदल ही रहना। दो छुरी मुझे। जाके वो कपड़े पहनो जो तुम्हारे लिए बनाए। जाओ मैं खुद ही कर लेती हूँ। चल कदी। वो मैं अम्मी के बारे में ऐसी कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया आपके कहने पे किया, इसलिए सिर्फ कसूरवार अम्मी ही नहीं आप भी हैं। ठीक ही तो कह रहा था असद। क्यों कह दिया मैंने मुमना से वो सब? काश मैं अपनी बच्ची के लिए सब ठीक कर सकता। काश मुझे उसके लिए बेजोड़ रिश्ता ना जोड़ना पड़ता। काश। अम्मा वो आप अकेली आई है? समीना पर फारिस ने भी तो आना था ना लंच के लिए। दरअसल मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बैठो। अम्मा क्या बात करनी है बताए ना, जरा घबराहट सी हो रही है। बात असल में ये है फौजिया कि मैंने बहुत कोशिश की समीना को समझाने की। फौजिया, अम्मा ये क्या कह रही है? मेरी यतीम अमल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरी बच्ची के साथ ऐसी ज्यादती कैसे कर सकती हैं? सज्जाद ने समीना से खुद फारिस और मुकद्दस के रिश्ते की बात की। सज्जाद ने? और समीना कराची इसीलिए आई है रिश्ते की बात करने मुकद्दस और फारिस की, और अब वो मंगनी करके ही जाएगी यहाँ से। मुझे पहले ही शक था अम्मा कि मोमिना जो है ना बहुत ही दोगली घटिया मीसनी औरत, इसी ने सज्जाद को पट्टी पढ़ाई होगी। लेकिन मैं सज्जाद से ऐसी तवक्को नहीं करती थी। अम्मा मेरी यतीम भतीजी के बारे में सोचने के बजाय सज्जाद ने अपने बेटी की खुशी के बारे में सोचा है। और आपने क्यों नहीं बात की आपस में? आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे यतीम बच्चों के साथ आप हैं।
फौजिया, मैंने समीना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि समीना खुद ही सज्जाद को इनकार नहीं करना चाहती। ऊपर से फारिस को मुकद्दस पसंद आ गई, वो मुकद्दस से ही शादी करना चाहता है। मुझे पता था, मैं जानती थी कि मुझ बेवा और मेरे यतीम बच्चों के भले के बारे में कोई नहीं सोचेगा। समीना आपा ने भी अपने लाडले सज्जाद के लिए रिश्ता तय कर दिया ना, और मेरी यतीम अमल के बारे में नहीं सोचा। सबसे ज्यादा हक मेरे बच्चों का बनता है। मर गए ना फरहाद, अब कौन उनकी निशानियों के बारे में सोचेगा? वो ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है। भाई, अब्बू से बात किया आपने? हाँ की बात, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन क्या? वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। फैसला कर चुके हैं, नहीं इनकार करेंगे वो। पप्पू को इनकार नहीं करेंगे वो फारिस के रिश्ते। क्या होगा? तुम्हें जाकर खुद इनकार करना होगा। कहते सोच क्या रही हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। तुम्हें जाकर अब्बू से खुद बात करनी होगी। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी गुजारने का, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो। मुकद्दस समझ रही हो मेरी बात? हाँ, कराची कराची। असल में मेरा पूरा नानका ही कराची का है। अबे तू बचपन का दोस्त है, तुझे नहीं याद? ओए चल अम्मा आ गई, बाद में कॉल करता हूँ। इधर आओ फारिस, बैठो। जी जी मामा। देखो ये ज्वेलरी सेट मैंने मुकद्दस के लिए उसकी मम्मी पे देने के लिए दिया है, कैसा है? वाह मामा। और मुकद्दस पे लगेगा भी फिट। इधर वापस कर मुझे। मगर मामा। क्या मगर? किसी ने तुझे कुछ कहा है? मामा हमें क्या बोलेगा कोई। बस वो नानो का मोड देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरे और मुकद्दस की मंगनी से इतना खुश नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे आप बता सकती हैं। अरे पागल, मैं तुझसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? ऐसी कोई बात भी नहीं है। दरअसल वो अम्मा चाहती हैं कि तुम्हारी शादी अमल से हो जाए, और फौजिया भाभी भी यही चाहती हैं।
और मैं क्या चाहता हूँ वो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी ख्वाहिश और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये बात मैंने अम्मा को भी बता दी है। रही बात फौजिया भाभी की, तो उनको मैं समझा दूंगी। और अब तुम रिलैक्स हो जाओ। अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारी खुशी की खातिर ना उन्हें कोई एतराज नहीं है। अरे बेटे, हाँ अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? मुकद्दस से पूछा है तुम लोगों ने? जी अम्मा, मुकद्दस राजी है इस रिश्ते के लिए। फारिस के रिश्ते से तुम्हें एतराज तो नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, मुकद्दस को फारिस के साथ ये रिश्ता कबूल नहीं। फरहाद तो दुनिया में नहीं रहे, अब क्यों कोई उनकी बेवा और यतीम बच्चों के बारे में सोचेगा? अगर जो नहीं है तो आज तक ये सुलूक क्यों होता है मेरे साथ? हर खुशी हर गम के मौके पर मुझे मेरे बच्चों को वही बातें याद दिला दिला कर क्यों जलील किया जाता है? खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। आशिकों में ढल जाता है जो दिल में सुलगता रहता है। तू कौन है क्या तेरा निशान, ये फैसला